फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको बताना क्या है, कुछ आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, वो भी किस में, इन वन वेरिएबल्स। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आप चेक करिए, आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पॉलिनोमियल्स का मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, और ये वन वेरिएबल्स में है या नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस x प्लस 7 सॉरी। इस वाले में अगर देखा जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन है वेरिएबल। देखिए इसमें केवल एक वेरिएबल एक ही दिख रहा है मुझे, वो है x। तो मैं यहां पर कह सकता हूं सिंस x इज द ओनली वेरिएबल, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि वन वेरिएबल में है ये हमें पता चल गया कि इसके अंदर केवल क्या है, x एक ऐसा है जो वन वेरिएबल हमारे पास गिवन है। एंड द पावर द पावर ऑफ x। अब देखिए पावर x की क्या क्या है यहाँ पर, देखिए x द पावर है 2 यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास x की पावर है। ओके तो ये कैसी है, आर होल नंबर। हमने पढ़ा था नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आर होल नंबर। तब ये कंडीशन अगर हमारे पास होती है देन वी कैन से दैट जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारे पास है। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले इसमें चेक करना है कि वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन वेरिएबल में हमें चाहिए, तो यहाँ पर केवल वन वेरिएबल है हमारे पास x। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर अगर हमारे पास होती है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इट मीन्स ये इजीली हमारा क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है। आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट द सेकेंड पार्ट इज y² प्लस √2। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसमें हम दो चीजें देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन सा है और पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो वेरिएबल हमें चेक करने के लिए क्या बताएगा कि कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है, एंड पावर हमें क्या बताएगी, पावर हमें ये डिफाइन करेगी कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ओके सो y² प्लस √2। तो यहां पर हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास ओनली वन वेरिएबल हमारे पास है y। सो अवर वेरिएबल इज y एंड द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पावर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y² प्लस √2 y पावर 0, y पावर 0 लिख सकता हूँ। तो y पावर 0 मीन्स 1। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, देखिए 2 है एंड 0 है हमारे पास, क्या 2 है एंड 0 है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये हमारे पास कैसे एक होल नंबर है, ये कैसे है होल नंबर। इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये हमारे पास कैसा है, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको दिया है, अगर आप ध्यान से देखें 3√t प्लस t√2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसमें वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ 3 और मैं t को लिखता हूँ पावर 1/2 प्लस t√2। ये सेम ऐसे रहेगा। जो वेरिएबल है हमारे पास t, यहाँ पर एक ही वेरिएबल हमें दिख रहा है t। इट मीन्स वेरिएबल तो इसमें 1 है, मीन्स t है, केवल एक वेरिएबल है हमारे पास। बट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर हम पावर इसकी कैलकुलेट करते हैं तो पावर हम देखते हैं, इसकी पावर हमारे पास आ रही है, यहाँ पर आ रही है 1/2 और यहाँ पर आ रही है 1। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट होल नंबर,
जब नॉट होल नंबर होता है, ये कंडीशन होती है होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के लिए, तो हम कहेंगे इज, जो ये एक्सप्रेशन है ये इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। क्यों? बिकॉज द पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 1/2 एंड 1। तो ये होल नंबर्स में ही पावर होनी चाहिए, ये आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ पार्ट में भी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिखता हूं y+2। जब इस y को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल तो y है, मीन्स वेरिएबल तो हमारे पास केवल एक है, बट पावर अगर देखें तो यहाँ y की पावर 1 एंड यहाँ पर y की जो पावर है वो -1 है। इट मीन्स ये क्या है, नॉट अ होल नंबर। इट मीन्स क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मीन्स ये देखिए वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में आनी चाहिए। होल नंबर्स अगर होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। तो इसका देखते हैं लास्ट पार्ट। सो स्टूडेंट द लास्ट पार्ट इज x पावर 10, y पावर 3 एंड t पावर 50। तो यहाँ पे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वेरिएबल हमारे पास इसमें x भी वेरिएबल यूज किया है, हमने y वेरिएबल यूज किया है, हमने t वेरिएबल यूज किया है, मीन्स x यूज किया है, y एंड t ये तो हमारे पास वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल तो नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन हमारी कैसी है, 3 वेरिएबल वाली है। एंड द पावर डिग्री कैलकुलेट करें या पावर कैलकुलेट करें तो वो है हमारे पास 10, 3 एंड 50। तो इससे ये तो होल नंबर है, एक पॉलिनोमियल तो है, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपना जो रीजन लेंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसी वाले पॉलिनोमियल को आपको बताना है जो वन वेरिएबल में है, बट यहाँ पर 3 वेरिएबल में है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया। अब हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें आपको सबको जो ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन में आपको इनका इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द नंबर दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल एक्स स्क्वायर, की एक्स स्क्वायर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जिससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है अलॉन्ग विथ साइन। ये ध्यान रखिएगा, हमने क्या करना है इसमें, हमने इसमें ये लेके चलना है along with साइन। ये भी ध्यान रखना कि प्लस माइनस का कौन सा है, प्लस along with साइन, तो ये भी हमने लेके चलना है। तो यहां पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के अगर मल्टीपल में देखा जाए तो यहां पर एक नंबर है 1, इसके मल्टीपल में कौन सा नंबर है 1। इट मीन्स क्या है कि एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया 1 से, तो वही क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होने वाला है। तो ये क्या होगा, द नंबर दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज 1, और पॉजिटिव साइन के साथ हो तो पॉजिटिव 1 लिया हमने। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर पूछा है, तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन हमारे पास है। ओके, अब एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन में अगर देखेंगे इसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो इसके मल्टीप्लाई में फिर 1 है, बट यहाँ पर साइन आप देखेंगे तो साइन क्या आया है, -1 आया है। तो इट मीन्स हमने अभी यहाँ बोला था अलॉन्ग विथ साइन, हमने लेना है ऐसा नंबर जो एक्स स्क्वायर से जिसको मल्टीप्लाई किया होगा अलॉन्ग विथ साइन, साइन भी उसके यहाँ लेना है। इट मीन्स इसका जो आंसर होने वाला है वो है -1। तो -1 इसका यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को आप इजीली यहाँ पर आप बता सकते हैं कि द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 2, देखिए एक्स स्क्वायर ढूंढ लीजिए, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया पाई अपॉन 2 से और साइन है इसमें पॉजिटिव, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसका आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज अंडर रूट 2x माइनस 1। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ढूंढिए, पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें ऐड करके लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। देखिए 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज 0, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर तो आ गया है, बट उसका कोफिशिएंट क्या है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है मैंने, 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो 0 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो वेरिएबल होगा वो 0 होगा। वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज 0। तो आई होप आपके समझ में सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा। इसी तरीके से आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि बाइनोमियल्स क्या होता है। हमने पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया था, एक टर्म्स के हिसाब से और एक डिग्री के हिसाब से, 2 टाइप्स में हमने इसको डिफाइन किया था। आप आई बटन में जाके उस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से कुछ करने वाले हैं कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका मतलब है क्या कहने का, सबसे पहले इसे समझते हैं। बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल्स क्या होता है, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री 35 इज कॉल्ड बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसको समझिए जरा, देखिए 35 डिग्री में कोई बाइनोमियल लिखना है, इसका मतलब यह है कि उस पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। बाइनोमियल्स मींस उसके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए, 2, एंड डिग्री ऑफ डिग्री क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसमें सीधा से 2 टर्म्स लिख लीजिए। पहले एक वेरिएबल लिख लीजिए, सपोज टी कोई वेरिएबल लेता हूं मैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज टी मैंने कोई एग्जांपल ले लिया और 2 टर्म्स लेने हैं, तो एक मैंने 5 ले लिया। ओके, अब इसकी मैक्सिमम पावर 35 कैसे होगी, इसकी पावर 35 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट इसमें और है कि एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल्स मीन्स होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स में ओनली 1 पार्ट होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए, 1 टर्म होना चाहिए, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, जो डिग्री आपको गिवन है मीन्स 100 होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख लीजिए। सपोज मैं लिख लेता हूं, इसका जो सेकेंड पार्ट का जो होगा एग्जाम्पल वो लिखता हूं मैं, एक्स पावर 100 लिख लीजिए। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, एंड द हाईएस्ट पावर क्या 100 है। तो ये क्वेश्चन इतना इजीली आप इसको कर सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स। देखिए इन ईच पॉलिनोमियल्स में हमने डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ पहले आपको बताया गया, समझाया गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें सर्च करना है वेरिएबल। डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पॉलिनोमियल्स में कैलकुलेट करना होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर देखें तो यहाँ पर है वेरिएबल x, ओके, एंड x की जो पावर है वो देखिए आप कौन सी है। इसमें x की पावर कौन कौन सी है, हमारे पास 3 है, मीन्स डिग्री भी इसको बोला जाता है, एंड 1 है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ओके, अब जो इसमें हाईएस्ट है वो कौन सी है, 3 है, हाईएस्ट इज 3। सो जो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जो हाईएस्ट पावर होती है, जो अधिकतम महत्तम जो पावर होती है किसी पॉलिनोमियल्स की, वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज 3। ये होने वाली है 3। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें हमारे पास वेरिएबल है y, ठीक है,
y है। y की अगर हम देखें कि यहाँ पर कौन कौन सी इसकी पावर क्या क्या है, तो पावर यहाँ पर होगा 4y पावर 0, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितनी है 2 है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है 2 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई है 2 हो गई है। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में वही देखिए वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हमारे पास t है एंड पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए 1 है एंड 0 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 0। इसको आप ऐसे थोड़ा सा कॉलम से डिफाइन कर लीजिए यूं, ये हमारे पास क्या है डिग्री। ओके, नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3। अब 3 में देखिए इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। ओके, वेरिएबल्स नहीं है, इट मीन्स आपको मैंने बताया है, सपोज मैं एक वेरिएबल यहाँ पर x ले लेता हूँ और उसकी पावर ले लेता हूँ 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी नंबर है उस नंबर का जो पावर 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ओके, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू x पावर 0 इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमारे पास x आ गया और उसकी पावर कितनी है 0 है, तो यही पावर इसकी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री बन जाएगी। मीन्स इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। So student, question number 5 is the classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Introduction part में polynomial, the classification of polynomials on the basis of degree, ये मैंने आपको बताया था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगा उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हाईएस्ट पावर क्यों कैलकुलेट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें उसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डिग्री के हिसाब से हमने इसका क्लासिफिकेशन करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब मैंने आपको डिग्री कैलकुलेट करनी इसकी दिखा दी है। तो इसके जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल्स की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वो है 2, एंड जो इसकी डिग्री है, अगर इसकी जब हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, इट मीन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई 2 पावर वाला हमारे पास पॉलिनोमियल्स होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। उसे हम क्या कहेंगे, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारा इसका आंसर होगा। 2 पावर वाला, 2 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका जो नाम होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट पे इसके चलते हैं। सेकंड पार्ट पर देखते हैं x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास x है एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, देखिए यहाँ पे 1 एंड 3, तो 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो 3 यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, इट मीन जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी होती है। तो डिग्री कितनी होगी 3 हो गई। तो 3 डिग्री वाला जो भी पॉलिनोमियल्स होता है उसको मैंने आपको डिफाइन करके बताया था, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे कैसे क्या नाम दिया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर इज, यहाँ पे क्या है 1 2 एंड 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 2 है। ओके, एंड द डिग्री इज, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। और 2 पावर वाला जो पॉलिनोमियल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होने वाला है। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1 प्लस एक्स। अब इस 1 प्लस एक्स में स्टूडेंट्स आप देख लीजिए जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ओके, जब हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है इट मीन्स क्या होगा, उसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। जब डिग्री 1 हो जाएगी तो डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल्स होता है वो मैंने आपको बताया था, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो
तो ये हमारा इजीली हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं, वहां पर हमें गिवन है 3t। अब 3t में देखिए वेरिएबल हमारे पास t एंड द हाईएस्ट पावर, इसकी पावर कितनी है 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 एंड द डिग्री इज 1। जब 1 पावर वाला है तो 1 पावर वाले को अभी हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपके बहुत आगे भी ये काम आने वाला है, आगे क्लासों में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिक यहीं से क्लियर करते हुए आप चलिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर इज अ वेरिएबल, ओके, एंड द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड द डिग्री इज 2। जब डिग्री 2 वाली होती है तो उसे कौन सी इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है उसे। हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज द हाईएस्ट पावर। इसमें देखिए इज 3 एंड द डिग्री इज ऑल्सो 3। इट मीन्स हमारे पास जो 3 डिग्री वाला होता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर देखा हो तो वहां पे ये आप क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आप इसे कर सकते थे। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिए, आई बटन पर आपको वो मिल जाएगा। और इस तरीके से हमने आज की अपनी क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने किया एक्सरसाइज 2.1 को। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।